अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस ने किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में त्रासदी की एक भयावह इबारत लिखी है। इस त्रासदी ने गांव गरीब को तो उजाड़ा है, साथ में उन लोगों के भी जीवन बर्बाद कर दिया, उनके परिजनों और परिवार का भी जीवन बर्बाद कर दिया जो पंचायत चुनाव की ड्यूटी में सम्मिलित थे। उत्तर प्रदेश में शिक्षक और कर्मचारी संघों का दावा है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना की त्रासदी में 1671 शिक्षक, शिक्षा मित्र और कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनकी मौत हुई है। लेकिन किसी राज्य के लिए या किसी राज्य के नागरिक के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, टीचरों के लिए और किसी व्यवस्था के लिए इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि राज्य सरकार ने इन मौतों को मानने से ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना से सिर्फ 3 टीचरों की मौत हुई है। कितनी? सिर्फ 3। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है बहनों भाइयों कि इस बड़ी विपत्ति के चलते उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में हमारे शिक्षक भाई, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और कर्मचारी मारे गए हैं। अखबार गवाह हैं, पीड़ित के परिवार गवाह हैं, उनके बच्चे गवाह हैं, उनकी बेवा गवाह हैं, उनके मां बाप गवाह हैं। उसके बावजूद राज्य सरकार ने बयान जारी करके इनकी मौत को मानने से भी इनकार कर दिया, इनकी शहादत को स्वीकारा तक नहीं गया। जिस पंचायत चुनाव के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, राज्य सरकार उसे मानने से इनकार कर रही है। इससे भयानक त्रासदी और लोगों का अपमान कोई हो नहीं सकता। मैं हैरान हूं, अचरज में हूं और ये सोचने के लिए मजबूर हूं कि सरकारें कितनी निष्ठुर और निर्मम हो सकती हैं कि महज मुआवजा न देना पड़े इसलिए वो अपने सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, टीचर, अनुदेशक, शिक्षा मित्र और कर्मचारियों की मौत को मौत मानने से इनकार कर रहे हैं। दुनिया के किसी मुल्क के, किसी शहर की, किसी राज्य की सरकार ने अपने नागरिकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया होगा जो मौजूदा हुकूमत के दौर में जारी है। क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ 3 टीचरों की मौत हुई है? क्या आपको इस बात पर यकीन है? उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं कि सिर्फ 3 की मौत हुई है और 3 से ज्यादा की मौत अगर आप कहेंगे तो हम इसे विपक्ष की साजिश कहेंगे, ओछी चाल बताएंगे। क्या यह हमारे 1671 टीचर्स, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, कर्मचारियों का मंत्री अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या राज्य सरकार उनकी शहादत का अपमान नहीं कर रही है? क्या उनकी पत्नी, बच्चे, उनके माता पिता, उनके भाई बहन के साथ यह अन्याय और अपमान नहीं है? इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है कि जिन्होंने अपनी सर्वोच्च शहादत दे दी, कुर्बानी दे दी, आप उनको मानने के लिए भी तैयार नहीं हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि फर्ज निभाते हुए उन्होंने अपनी शहादत दे दी, कुर्बानी दे दी। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ ने यह दावा किया है, कर्मचारी यूनियनों ने दावा किया है कि 1671 मौतें हुई हैं। तमाम जनपदों के जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने यह दावा किया है और उनके पत्र भी मेरे पास मौजूद हैं कि कोरोना के चलते टीचर्स का निधन हुआ है। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं, सिर्फ 3 के लिए मानती है। कारण सिर्फ मुआवजा न देना पड़े। मैं भाई प्रदीप कटारा के परिवार का उस दुख को भूल नहीं पा रहा हूं जो आज दोपहर में मैंने उनके परिवार का वीडियो देखा। आगरा के रहने वाले इस अध्यापक का परिवार अपने घर के भीतर धरने पर बैठा हुआ है। प्रदीप कटारा जी की मृत्यु हो गई थी चुनाव के दौरान ड्यूटी में। इनकी 3 बेटियां, 1 छोटा बच्चा और बेवा पत्नी रो रहे हैं घर पे। इकलौते कमाऊ सदस्य थे। कैसे चलेगा इनका परिवार? इन बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया है, परिवार उजड़ गया है, घर में बैठे सिर्फ रो रहे हैं। सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उनका जीवन चलाने का अवसर दिया जाए। लेकिन सरकारों की निर्ममता का आप अंदाजा लगाइए कि उन्हें आपकी दुख तकलीफ से कोई वास्ता ही नहीं है, जैसे आप किसी और ग्रह के प्राणी हो। सरकार ने अपने को समाज से अलग कर लिया है। लोगों की दुख, पीड़ा, कष्ट, कठिनाई, उनके रुदन सरकार के कानों तक पहुंचता नहीं है। मुझे आज भी याद है सुल्तानपुर के उस शिक्षक सुरेश चंद भाई का जो खुद कोरोना पॉजिटिव थे और सरकार और प्रशासन से गिड़गिड़ाते रहे कि मेरी ड्यूटी काट दीजिए, लेकिन उनकी ड्यूटी नहीं काटी गई। भाई सुरेश चंद्र की मृत्यु हो गई। मैं आज तक उस खबर को भूल नहीं पाया हूं।
मैं नहीं भूल पाया हूं उस बहन की पीड़ा जिसकी शादी तय हुई थी अगले महीने, जून के महीने में। उसकी ड्यूटी लगा दी गई और कोरोना के चलते उस बहन की मृत्यु हो गई। हाल ही में शादी होने के बाद प्रेग्नेंट हुई एक टीचर की मौत हुई। कोरोना की ड्यूटी के दौरान गर्भवती महिला टीचर की मृत्यु हो गई। क्या ये दृश्य हमें विचलित नहीं करते, बेचैन नहीं करते, सवाल नहीं पूछते हैं सिस्टम से कि आप अपने ही राज्य के नागरिकों की पीड़ा, उनके दुख, उनके गम में आप शरीक नहीं हैं? क्यों? क्योंकि आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको मौतों को स्वीकारना पड़ेगा। तो मौतों को न स्वीकारना पड़े इसलिए सरकार इस प्रकार के असत्य विलाप कर रही है। विपक्ष की आड़ में छिपने वाले ये नेता दरअसल समाज के विरोध में खड़े हो गए हैं। हर बात पर ये विपक्ष के पीछे छिप जाने वाले लोग हैं जो हकीकत का सामना नहीं करना चाहते हैं। कैसे उस दृश्य को भुलाया जा सकता है? और ये वही टीचर हैं, वही प्राथमिक शिक्षक संघ है और वही टीचर हैं उत्तर प्रदेश के लाखों अध्यापक जिन्होंने पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार को 76 करोड़ 50 लाख रुपया कोविड से निपटने के लिए सहायता राशि दी थी। आज जब ये दुख में है, ये मारे गए हैं, इनके परिजन रो रहे हैं, इनके पास रोजी रोटी के लाले हैं, शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, तब इनकी सरकार मदद नहीं कर रही है। और ये वही टीचर हैं जिन्होंने 76 करोड़ 50 लाख देकर उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी मदद की थी। आज एक एक रुपए के लिए ये टीचर गिड़गिड़ा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी राज्य के लिए और क्या हो सकती है? आप स्वयं इसका आकलन करें। 28 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दी थी कि 135 टीचरों की मौत हुई है, इनको मुआवजा दिया जाए। कोर्ट तक ने 135 से ज्यादा मौतों की बात कही, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? इतनी बड़ी तादाद में हो रही मौतों के बाद भी हम स्थितियों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात और हो नहीं सकती है। यह बेहद अपमानजनक है और यह बताता है कि किस प्रकार से स्थितियां बेहद विचित्र और खराब होती जा रही हैं। यह तो हुई टीचर्स की बात। उत्तर प्रदेश में आज भी मौतों का सिलसिला भयानक रूप से गांव ग्रामीण में जारी है। कन्नौज, रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव, कानपुर देहात, रायबरेली, प्रयागराज, फतेहपुर, कहां कहां के दृश्य आपको दिखाऊं? लाशों से पटे हुए शमशान, बहती हुई लाशें आज भी दिखाई दे रही हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं कि हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के दावों के मुताबिक सब कुछ ठीक है, कोरोना नियंत्रण में आ गया है और महज कुछ ही जगहों पर कोरोना सिर्फ बचा हुआ है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात किसी राज्य के लिए और क्या हो सकती है? बहनों भाइयों, मैं जानना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन करके एक विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, यह विभाग क्या कर रहा है? इसका तो काम ही आपदा का प्रबंधन में, लेकिन इस विभाग को डिफंक्ट कर दिया गया। पूछा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य कितने जिला अस्पतालों का उन्होंने दौरा किया, कितने सीएचसी गए, कितने पीएचसी गए। ना कोई निरीक्षण है, ना कोई समीक्षा है, सिर्फ अगर कुछ है तो बयानबाजी। मैं जानना चाहता हूं कि 400 बैठकों के बाद टीम 11 उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को संभालने में बुरी तरह से नाकाम रही। ना ऑक्सीजन का प्रबंध हुआ, ना आईसीयू बेड का प्रबंध हुआ, ना इलाज मिल पाया, ना दवाएं मिल पाई। लोगों की तड़प तड़प कर लोगों ने दम तोड़ा। टीम 11 की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होनी चाहिए? टीम 11 के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए? इतनी भयानक जानलेवा लापरवाही जिसने गांव शहर तबाह कर दिए, लोगों की जिंदगी खराब कर दी, बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। बच्चे अनाथ हो गए, बहनें बेवा हो गई, मां की कोख उजड़ गई। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए बहनों भाइयों की, किसका कसूर है और कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। यह कोई मामूली समस्या नहीं है, यह इंसानियत पर आई सबसे बड़ी विपदा है और उस विपदा में सरकार का व्यवहार बड़ा क्रूर है। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि वो बोले ना। क्या इन अध्यापकों की, शिक्षकों की, टीचरों की मौत को मौत नहीं माना जाएगा?
क्या इन कर्मचारियों की मौत को स्वीकार नहीं किया जाएगा? लोगों के दुखों को बांटने के बजाय उनके दुखों पर आप मलहम नहीं, तेजाब और नमक डाल रहे हैं। यह अंधेरगर्दी है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों में अपने राज्य के नागरिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति इस प्रकार का आचरण संविधान की भावना के सर्वथा प्रतिकूल है। जिस वक्त गांव गरीब के लोगों का हाथ पकड़कर उनके दुख बांटना है, उस वक्त सरकार की यह क्रूरता लोगों को भारी पड़ रही है। गम में डूबे हुए हैं लोग। हमारे 55 संवाददाता अब तक 1700 गांवों तक पहुंच चुके हैं। लोग बयान कम देते हैं, टीवी कैमरे पे कम बोलते हैं, रोते हैं। रिपोर्टर सवाल पूछते हैं और वो सिर्फ रोते हैं। ऐसे दृश्य हृदय विदारक, आत्मा को कचोटते हैं, इंसानियत पर सवाल खड़े करते हैं और बताते हैं कि हमारे हुक्मरान कितने पत्थर दिल हो गए कि इनको किसी की मौत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक विकलांग पिता, एक बेवा महिला, उसके छोटे बच्चे, सवाल करो तो सिर्फ रोते हैं। उत्तर प्रदेश का गांव ग्रामीण बहनों भाइयों बर्बाद हो गया है। हमारी आपकी कल्पना से ज्यादा भयावह दृश्य है वहां पे। गांव गरीब की बात कोई नहीं करता, पर मैंने यह संकल्प लिया है, हमारे संवाददाताओं ने यह संकल्प लिया है कि हम गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, पूछेंगे उनका दर्द, उनकी तकलीफ और आप तक पहुंचाएंगे। और वो संकल्प लगातार जारी रहेगा जब तक हम अंतिम गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नहीं जाएंगे। हम बताना चाहते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश के हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त रिश्तेदार, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग कितनी तकलीफ में हैं, कितनी पीड़ा में हैं। इतना अपार कष्ट उन्होंने जीवन में देखा नहीं है। सामूहिक दाह संस्कारों के दृश्य विचलित करते हैं। प्रयागराज का वो दृश्य आपको रात में सोने नहीं देगा, जहां 10 किलोमीटर तक शमशान में सिर्फ लाशें ही लाशें। निगाह जाएगी जितनी दूर, दिखेंगी सिर्फ लाशें। अगर इसे उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता ना कहा जाए तो विफलता किसे कहा जाए? यह विफलता का स्मारक है। यह आपकी विफलता का ऐसा उदाहरण है जो देश और दुनिया देख रहा है, और उस पर से आपकी यह क्रूरता अपने ही लोगों के साथ यह बड़ी भारी पड़ रही है। इस विपत्ति में आप लोगों के जख्मों पर मलहम लगाने के बजाय उस पर तेजाब और नमक डाला जा रहा है। यह दृश्य अकल्पनीय है, पीड़ा से भरा हुआ है। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुने, फिर एक बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। चुनाव ड्यूटी के दौरान केवल 3 शिक्षकों की डेथ हुई है। अन्य शिक्षकों की जो मृत्यु हुई है वो जैसे अन्य लोगों की हुई है ऐसे उनकी भी हुई है, कोविड-19 के दौरान हुई है। हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है। हमने विभाग को निर्देश दिया है तत्काल उनके देयकों का भुगतान उनको किया जाए, उनके आश्रितों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। पूरी तरह सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में, हेर फेर में और लोगों को गुमराह करने में लगी है। सरकार का पूरी तरह चाल चरित्र और चेहरा उत्तर प्रदेश के सामने आ गया है। एक तो पहले से दुख, और दूसरा उस पूरे आंकड़े को छिपाने का जितना बड़ा गहरा सदमा उनके परिजनों को लगेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, जो यूं कहा जाए कि बहुत बड़ा एक उनके साथ आघात है, वो सरकार करने का काम कर रही है। आंकड़ों में हेरफेर करके सरकार कह रही है कि मात्र 3 कर्मचारियों की मृत्यु, मात्र 3 शिक्षकों की मृत्यु कोरोना से हुई है, जबकि उनके नाम हैं, नंबर हैं, उनकी ड्यूटी लगी थी, इसके प्रमाण हैं। आदित्यनाथ जी, ऐसा मत कीजिए। उनके परिवार वालों को नौकरी और 1-1 करोड़ का मुआवजा दीजिए। पूरी तरह से सरकार और निर्वाचन आयोग की तानाशाही की वजह से सारे शिक्षक या कर्मचारी गए, और लगभग वो संख्या हजारों के ऊपर जा रही है, जो ऑन रिकॉर्ड है। अभी तो जो लगातार आ रहे हैं या उनके जो परिजन हों उसमें नहीं है। परिजन भी, क्योंकि वो हुए इफेक्ट हुए तो अगला भी इफेक्ट हुआ, तो परिजन को छोड़ करके मतलब अभी सिर्फ शिक्षक, प्योरली जो शिक्षक कर्मचारी, उनकी ये हालात है। अभी तक जो आंकड़ों के हिसाब से हमारे पास लिस्ट आई है वो 1000 के ऊपर है, और डे बाय डे बढ़ती जा रही है, डे बाय डे बढ़ती जा रही। अगर अपुष्ट खबरों की बात करें तो 2000 से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो लिखित में आ चुके हैं वो 1000 से ऊपर जा रहे हैं। क्या इन 1621 मौतों को सरकार छिपाना चाहती है?
क्या टीचर और कर्मचारियों की मौत को सरकार छिपाना चाहती है? जवाब है हाँ, और इसके सबूत भी हैं। ये झांसी के जिलाधिकारी का पत्र है 8 मई का। झांसी के जिलाधिकारी शासन को रिपोर्ट भेजते हैं और ये कहते हैं कि 36 टीचरों की मौत उनके जनपद में हुई है। दूसरी रिपोर्ट सोनभद्र जनपद से है, जहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्वयं स्वीकारा है कि 6 टीचरों की मृत्यु कोरोना के चलते हुई है। प्रतापगढ़ और रायबरेली के बीएसए ने भी एक्सेप्ट किया है और उनके भी पत्र हमारे पास मौजूद हैं, और अधिकांश जनपदों में वहां के बीएसए ने ये लेटर्स जारी किए हुए हैं। लेकिन अब जब मुआवजा देने की बारी आई तो सरकार कहती है कि सिर्फ 3 मौतें हुई हैं। ये पत्र सब दिखाने के पीछे मकसद ये है कि फैक्ट पर बात होनी चाहिए, और फैक्ट हमारे साथ है, और ये बताने के लिए पर्याप्त है कि सरकार किस कदर अत्याचार और क्रूरता पर अपने ही लोगों के खिलाफ उतर आई। आज की डिबेट में बीजेपी से अनीता अग्रवाल हैं, अटेवा के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु मेरे साथ मौजूद हैं, सुची विश्वास कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, ये उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, और इनका संघ, इनके टीचर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और सबसे ज़्यादा मारे गए हैं।